हरियाणा के पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार भेजे जाएंगे राज्यसभा। बड़ी खबर राज्यसभा चुनावों से जुड़ी हुई आपको बता रखेंगे। हरियाणा के पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार राज्यसभा भेजे जाएंगे। बीजेपी हाईकमान ने कृष्णलाल पवार के नाम को हरी झंडी दे दी है। 9 राज्यों के लिए बीजेपी ने साफ किया अपने उम्मीदवारों का खाका क्या रखेगा, कौन कौन उम्मीदवार होंगे। ऐसे में नाम ये सामने आया है, हरियाणा के पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार राज्यसभा भेजे जाएंगे। तो बीजेपी की तरफ से तमाम अपने उम्मीदवारों को लेकर अब साफ कर दिया गया है कि कौन उम्मीदवार होगा। तो हरियाणा के पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार को राज्यसभा भेजे जाने की अब सीधी तरह से घोषणा हो चुकी है। हाईकमान ने इसको लेकर अपना फैसला कायम कर दिया है। कृष्णलाल पवार के नाम को हरी झंडी मिली है। 9 राज्यों के लिए बीजेपी ने साफ किए हैं अपने उम्मीदवारों के नाम और हरियाणा के लिए उम्मीदवार का नाम अब सामने आ चुका है। कृष्णलाल पवार होंगे हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा के लिए उम्मीदवार। हरियाणा के पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार के जिन्हें भेजा जाएगा राज्यसभा। बीजेपी की तरफ से हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है कृष्णलाल पवार के नाम को। आपको बता दें कि कुल 9 राज्यों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों को साफ कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोहर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, हरियाणा के लिए राज्यसभा को लेकर उम्मीदवार का ऐलान हो गया है बीजेपी में, कितना महत्वपूर्ण है ये ऐलान? देखिए, बिल्कुल राज्यसभा चुनाव के लिए बिल्कुल बड़ी खबर है और खबरें अब तक की तरफ से एक्सक्लूसिव लिस्ट भी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। बीजेपी ने 9 राज्यों के लिए अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कृष्णलाल पवार जो पूर्व में मंत्री थे, कई बार विधायक रह चुके हैं, उनको राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है और कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है क्योंकि दुष्यंत गौतम की अगर बात करें, दुष्यंत गौतम का कार्यकाल था वो पूरा हो गया था और कहीं ना कहीं दुष्यंत गौतम केंद्र में महासचिव भी है, लेकिन उनकी जगह बीजेपी आलाकमान की तरफ से हरियाणा के कृष्णलाल पवार को तरजीह दी गई है। कृष्णलाल पवार की अगर बात करें, वो कई बार विधायक रह चुके हैं। पूर्व में वो पिछली जो पहली सरकार थी बीजेपी की उसमें मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे। इसके अलावा अगर दूसरे राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा उम्मीदवार रहेगी। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, पीयूष गोयल जो केंद्र में मंत्री है वो महाराष्ट्र से उम्मीदवार रहेंगे। इसके अलावा अनिल बोडे वो महाराष्ट्र से उम्मीदवार रहने वाले हैं। वहीं अगर यूपी की बात करें, यूपी से राधा मोहन अग्रवाल और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं इसके अलावा कई और नाम यूपी में संगीता यादव, दर्शना सिंह, इनको भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया। उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना सैनी को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है राज्यसभा के लिए। जी, तो तमाम ये जानकारी सामने आ गई है। कुल 9 राज्यों के लिए बीजेपी ने तस्वीर साफ कर दी है कि राज्यसभा के लिए कौन उम्मीदवार होगा। क्या चर्चाओं में था कृष्णलाल पवार का नाम, अनिल? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी में जो चर्चा में नहीं होते उन्हें भी मौका दिया जाता है। देखिए, चर्चाओं में तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि बीजेपी के जो फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले होते हैं। अगर चर्चाओं की बात करें, चर्चाओं में तो सबसे ऊपर नाम दुष्यंत गौतम का ही था। इसके अलावा कई और बड़े नेताओं के पूर्व मंत्रियों के नाम थे, लेकिन कृष्णलाल पवार का नाम चर्चाओं में नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण यहाँ पर साधे गए हैं, सीनियरिटी यहाँ पर देखी गई है। अगर कृष्णलाल पवार की अगर बात करें, कई बार ये विधायक बने हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और कहीं ना कहीं फिलहाल संगठन में इनको एससी मोर्चे का अध्यक्ष भी बनाया गया। यानी अनुभव जो कृष्णलाल पवार का था उनके काम आया है। इसके अलावा कहीं ना कहीं पहले वो इनेलो की राजनीति करते थे, लेकिन जब से वो बीजेपी में आए, कहीं ना कहीं बीजेपी के रंग में बिल्कुल पूर्ण तौर पर ढल चुके हैं। पहली बीजेपी सरकार की मंत्री बनाया गया, अब वो संगठन में कहीं ना कहीं एससी मोर्चे के अध्यक्ष थे और कहीं ना कहीं जो उनकी सीनियरिटी थी कृष्णलाल पवार की, जो उनकी सीनियरिटी के जो व्यवहार था वो कहीं ना कहीं उनके काम आया है। बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो हरियाणा के पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार भेजे जाएंगे बीजेपी की तरफ से राज्यसभा। कुल 9 राज्यों को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची को अब सामने ला दिया है। कुल 9 राज्यों के लिए कौन उम्मीदवार होगा उन्होंने साफ कर दिया। हरियाणा के लिए कृष्णलाल पवार का नाम सामने आया है, पूर्व मंत्री है, उनके नाम को हरी झंडी अब मिली है हाईकमान की तरफ से। कुल 9 राज्यों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों के नामों को अब आम जनता के सामने ला दिया है। कई तरह के कयास हैं जो इससे पहले देखे जा रहे थे और अगर हम बात करते हैं कृष्णलाल पवार के नाम की, तो चर्चाओं में नाम इतना नहीं था, लेकिन बीजेपी की रणनीति ही ऐसी है। अक्सर देखा जाता है जो चर्चाओं में होता है उसे मौका नहीं मिलता और जो चर्चाओं में नहीं होते उन्हें मौका मिल जाता है। कुछ ऐसा ही हरियाणा के पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार के साथ भी होता नजर आया है। उन्हें राज्यसभा के लिए हरी झंडी हाईकमान की तरफ से दे दी गई है।